And today we discuss exercise 1.2. Show that the function f is mapping r star belongs to r star defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and on to r star is the set of all non-zero real number. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star. हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। जो फंक्शन है वो नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर का ही सेट है जिसे वो बिलोंग करता है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले x1 ले लिया, फिर x2 ले लिया, इसमें पुट कर दिया, चाहे y पुट कर दो कोई बात नहीं। अब दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल रखने के बाद x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब दिस फंक्शन इज़ 1/1 फंक्शन। अब इसकी ऑन टू चेक करनी है। ऑन टू चेक करने के लिए देखो बेटा क्या करेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, वो लिख लिया। अब देखो इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 1/y। फंक्शन ऑफ x में 1/y पुट कर दिया, 1/x था, वो x की वैल्यू 1/y पुट कर दी। पुट करने के बाद y आ गया, मतलब फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब क्या कहते हैं कि जो नॉन जीरो रियल नंबर था उसे हमने रिप्लेस कर देना नेचुरल नंबर में, मतलब जो उसकी डोमेन है वो नेचुरल नंबर हो जाएगी, जो उसकी को डोमेन है वो नॉन जीरो रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब हम एक न्यू फंक्शन बन गया हमारे पास, g बिलोंग्स टू n टेंस टू आर नॉन जीरो रियल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था। अब इसमें पहले x1 पुट कर दिया, फिर x2 पुट कर दिया, दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद सॉल्व करके x1 इक्वल टू x आ गया, मतलब 1/1 फंक्शन। देखो बेटा अब हमने क्या करना है कि अब देखो बेटा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, हमने इसमें पुट करना है। जैसे देखो नेचुरल नंबर में हम अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 पुट करते हैं 1/, फंक्शन हमारे पास क्या था 1/x। अगर हम 1 पुट करते हैं 1 आ गया, 2 पुट करते हैं तो 1/2 आ जाएगा। अब 3 पुट करते हैं तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो वो तो सेट के साथ नहीं होंगी, जैसे रियल नंबर है 1 2 3, इसमें -1 -0 1, 1 को 1 के साथ तो हो गया, पर ये माइनस है -1 है, वो वैल्यूज़ बच जाएंगी। अगर वो वैल्यू बच जाएंगी मतलब कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं होगी, इसलिए फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है बेटा, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। फर्स्ट है कि n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सेट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें x1 इंटू x2 पुट कर दिया। देखो बेटा पुट करने के बाद एक वैल्यू प्लस की आनी थी, एक वैल्यू माइनस की आनी थी, पर इसमें माइनस वैल्यू तो लेंगे नहीं क्योंकि ये सेट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया बेटा 1/1। ऐसे ही हमने ऑन टू चेक करना है, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है और एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एक्स का स्क्वायर है। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 आ गया, अगर 2 पुट करते हैं तो 4 आ गया। ठीक है, 1 और 2 4 तक हो गया, ये 2 और 3 बच गए, मतलब कोड में रेंज के इक्वल नहीं आई, फंक्शन इज़ नॉट सर्जेक्टिव। ऐसे ही ये इंटीजर टू इंटीजर बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये प्लस माइनस का आ गया, मतलब +1 आएगा तो -1 भी, मतलब सारी सेट के बनेंगी, वैल्यूज़ बनेंगी। देखो अगर 1 पुट करते हैं तो 1 आ गया, अगर हम -1 पुट करते हैं तो भी 1 आएगा, मतलब 1 पुट करके भी 1 आएगा और -1 पुट करके भी 1 आएगा। किसी मतलब दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिलती है तो वो फंक्शन 1/1 फंक्शन ही होता है, इसलिए f इज़ नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका स्केयर करते हैं 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया, 2 पुट करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, -2 पुट करेंगे तो भी 4 आ गया, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 3 बच जाएंगे, तो f इज़ नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ऐसे ही बेटा सेम हमने ये करना है, ये सेट किसको बिलोंग करता था, रियल नंबर, मतलब f इज़ मैपिंग ये रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट है। इसमें भी ये फंक्शन भी नॉट इंजेक्टिव होगा। क्यों नॉट इंजेक्टिव होगा, रियल नंबर में भी सारे नंबर -∞ to ∞ सारे नंबर काउंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसमें भी -1 पुट करते हैं तो भी 1 आएगा, 1 पुट करते हैं तो भी 1 आएगी, मतलब कि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ गई, ये 1/1 में बिलोंग नहीं करता फंक्शन। और ये फंक्शन सब्जेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि कोड में रेंज के इक्वल नहीं होगी। ऐसे ही x³ का पुट कर लिया, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो क्यूब के साथ क्यूब कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है,
ये इंजेक्टिव होगा। और सर्जेक्टिविटी के लिए भी वैसे सेम ही, अगर 1 पुट करते हैं 2 3, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 आ गया, अगर 2 पुट करते हैं तो 8 आएगा। 2 3 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट्स इसमें बच जाएंगे। अगर ये सारे बच गए तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इंटीजर टू इंटीजर बिलोंग करते हैं। इंटीजर के लिए भी सेम है कि नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा। और नॉट सर्जेक्टिविटी भी सेम है कि इसमें भी 2 3 4 5 6 7 सब बच जाएंगे, नंबर कोड में रेंज के इक्वल नहीं होगी। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो इंटीजर है ये, इंटीजर का बिलोंग होता है। अगर इसमें 1 पुट करेंगे, 1.2 पुट करते हैं तो भी 1 आएगा, 1.9 पुट करते हैं तो भी 1 आएगा। मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है। फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ठीक है। फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू भी होगा बेटा, कोड में रेंज के इक्वल नहीं आएगा। अगर 0.1 पुट करते हैं तो भी 1 आ रहा है, 0.2 पुट करते हैं तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। 3 पुट करते हैं तो भी मतलब 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है। इसमें 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब ऐसे कई नंबर हैं जो बच जाएंगे, इसलिए कोड में रेंज के इक्वल नहीं होगी। शो डैट द मॉडुलस फंक्शन एफ इज मैपिंग R to R, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। एक मॉडुलस एक्स का फंक्शन दिया गया है कि अगर x है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, अगर -x होता है तो x लेस देन 0 होगा, ठीक है। अगर -1 पुट करते हैं तो भी 1 आ गया, अगर 1 पुट करते हैं तो भी 1 आ गया। फंक्शन इज़ नॉट 1 1, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। एफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इन डोमेन R सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x इज इक्वल टू -1, इसलिए ये f इज़ नॉट